हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आपका हो गया 17 जनवरी हो गया। ठीक है, आज हम देखेंगे आपके 17 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट डेज हम देखने वाले हैं। हम डेली की तरह आपके पढ़ेंगे। पहले आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्या है क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि ऑल पर क्लिक करने से क्या होता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है आपके पास जाता है अगर आप लोग ऑल पर क्लिक किए रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज आपका 17 जनवरी है। आज की हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ अपना क्या है नोट्स बनाते हुए चलना। तो देखिए 17 जनवरी को आपको कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है। 17 जनवरी को आपका मनाया जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस। आपका हर साल 17 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो हर वर्ष 17 जनवरी को उनकी जन्मतिथि पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण संस्थापकों में से एक को सम्मानित करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस आपका मनाया जाता है हर साल। इनकी जन्म तिथि मतलब इनका जन्म हुआ था 17 जनवरी को, इसलिए आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस आपका हर साल क्या है 17 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 17 जनवरी को। ठीक है, अब देखिए हमारे पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है, भारत में हर वर्ष या हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे आपका मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, युवाओं को उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है और स्टार्टअप की उपलब्धियों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। जब कल मैंने आपको 16 जनवरी को करंट अफेयर्स क्वेश्चन करवाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि आज आपका क्या है 16 जनवरी है। 16 जनवरी को आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है। 16 जनवरी को आपका मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। आपका हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है, कल मैंने आपको बता दिया था। अगला पॉइंट हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 16 जनवरी को दिल्ली में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम से मिलेंगे। श्री षणमुगरत्नम आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। ठीक है, किससे भी मुलाकात करेंगे, आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। अगला पॉइंट हमारा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 जनवरी को चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर कार्यक्रम का क्या किया, आपका शुभारंभ किया है। इससे यात्रियों को विश्व स्तरीय प्रवासन सुविधाएं उपलब्ध होगी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा निर्बाध और सुरक्षित बनेगी आपकी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 16 जनवरी को केरल के कोच्चि में कोच्चि संवाद 2025 के पहले चरण का क्या किया है, शुभारंभ किया है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक नीति अनुसंधान केंद्र के सहयोग से आपका किया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2024 से लेकर 2025 के अप्रैल से दिसंबर तक भारत का वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 6.03% आपका से बढ़कर कितना हो गया है, आपका 602.64 अरब डॉलर आपका हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में यह आंकड़ा आपका 568.36 अरब डॉलर था। ठीक है, पहले आपका कम था, लेकिन इस बार आपका क्या है ज़्यादा हो गया, पिछले वर्ष से क्या है आपका ज़्यादा हो गया इसका आंकड़ा। अगला पॉइंट हमारा है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की 2 नई रिजर्व बटालियन बनाने को क्या दी है, आपकी मंजूरी दी है। इससे बटालियनों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 15 आपकी हो जाएगी कुल संख्या। ठीक है, पहले 13 थी, बढ़कर अब कितनी हो जाएगी, आपकी 15 हो जाएगी। अगला पॉइंट हमारा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 जनवरी को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में स्थित प्रेरणा स्कूल को लोकार्पण करेंगे। बता दें कि इस स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई की थी। इसी स्कूल में जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है क्या है, इन्होंने इसमें पढ़ाई की थी। इस स्कूल का नाम अब प्रेरणा स्कूल आपका रखा जाएगा। इस स्कूल का नाम अब क्या रखा जाएगा, आपका प्रेरणा स्कूल आपका रखा जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक
209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट की तुलना में 15.84% की प्रभावशाली वृद्धि को क्या है दर्शाता है। पहले आपका कितना था, पहले आपका कम था, लेकिन इस बार क्या है ज़्यादा हो गया है, आपका बढ़ गया है, ठीक है, गीगावाट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, आगामी काशी तमिल संगमम 15 से 24 फरवरी तक 2025 तक आयोजित आपका किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित होगा, ये आपका 15 से 24 फरवरी 2025 तक आपका आयोजित होगा। तमिलनाडु में जहां आईआईटी मद्रास ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारी की है, वहीं वाराणसी में इस आयोजन की मेज़बानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, इसका हाफ फॉर्म क्या हो जाएगा, BHU, ठीक है, BHU का फुल फॉर्म क्या है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका करेगा। यह अब तक का तीसरा काशी तमिल संगमम है, ठीक है आपका, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला हमारा है मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग की टिप्पणी के लिए मेटा ने भारत से क्या है माफ़ी मांगी है आपकी। अगला पॉइंट है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI ने PM वाणी योजना के तहत सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के लिए ब्रॉडबैंड शुल्कों के युक्तिकरण पर क्या किया आपका, दूरसंचार शुल्क आदेश 2025 का आपका मसौदा आपका जारी किया है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है उड़ीसा सरकार ने बुधवार 15 जनवरी को राज्य के बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों के लिए बढ़ी हुई पेंशन योजना शुरू कर दी है। इसके तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों और 80% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को 3500 रुपये मासिक पेंशन आपका क्या है मिलेगी। अगला पॉइंट हमारा हाल ही में इजराइल और हमास के बीच 15 महीने के लंबे युद्ध के बाद संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। हालांकि संघर्ष विराम की औपचारिक घोषणा अभी भी क्या है आपकी बाकी है। अगला पॉइंट हमारा है बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में खालिदा जिया, तारिक रहमान और अन्य को दोष मुक्त आपका कर दिया है। अगला पॉइंट हमारा है भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में पुलिस स्टेशनों को 80 सिंगल कैब की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया आपका हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट हमारा है बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर लेबर पार्टी की सांसद एम्मा रेनाल्ड्स को नया वित्त मंत्री आपका क्या है बनाया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है पूर्वी नेपाल के मोरंग जिले के सुंदर हराइचा नगर पालिका में थारू सांस्कृतिक संग्रहालय 14 जनवरी से 20 जनवरी तक एक आपका क्या है सप्ताह का माघी पर्व आयोजित कर रहा है। बता दें कि नेपाल में माघ महीने के पहले दिन माघी त्यौहार आपका मनाया जाता है। यह थारू समुदाय का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। माघ महीने के पहले दिन क्या आपका ये त्यौहार आपका मनाया जाता है। थारू समुदाय का क्या है सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका त्यौहार है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है थाईलैंड ने विदेशी प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करने के लिए लंबे समय से जारी वीजा नियमों को आसान बना दिया है। इन नियमों में विशेषज्ञों के लिए न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। पहले क्या था, न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए था, लेकिन अभी इस अनुभव को क्या है खत्म कर दिया है। इस क्रम में कर्मचारियों को थाईलैंड से काम करने की अनुमति देने वाली कंपनियों के लिए राजस्व सीमा को कम करना भी आपका शामिल है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आपका 85वां सत्र आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका होगा पटना में, ठीक है। पटना में आपका आयोजित किया जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 आपका कहाँ शुरू हुआ है। तो आपका कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये आपका रियाद में शुरू हुआ है। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने 1975 से लेकर 1977 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को क्या दी है, आपकी मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दी है, कौन सा राज्य सरकार है? तो वो है आपका उड़ीसा ने दिया है। तो चीज़ का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कल जब मैंने आपको 16 तारीख में करंट अफेयर्स क्वेश्चन करवाए थे तब मैंने आपको कंटेंट में इसको बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नहीं था बट मैंने इसको कंटेंट में बताया था, पॉइंट में बताया था इसका कि उड़ीसा ने ऐसा किया है, ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निजामाबाद स्थित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपके पल्ले गंगा रेड्डी को किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? ठीक है, तो कौन जो पहली साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो वो है आपकी लद्दाख है, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड आपका क्या है, चैलेंज है CSGC 2.0 किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया है? ठीक है, जो आपका साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज है आपका CSGC 2.0 आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका लॉन्च किया गया है प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है, आपका लॉन्च किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में क्या किसी ने क्या है, शपथ ली है। तो किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है आपके जस्टिस के विनोद चंद्रन ने ली है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से क्या है, सम्मानित किया गया है? तो किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से क्या है, सम्मानित किया गया? तो कौन सा देश है वो आपका? तो वो है आपका सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर से क्या सम्मानित किया गया है? तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ क्या है, डील की है? तो किस देश के साथ आपकी डील की है? तो कौन सा देश है? तो आपका उस देश का नाम आपका इंडोनेशिया, इसी के साथ क्या है, डील की है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर का क्या अनुमान आपका लगाया है? तो भारत की GDP वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? तो इन्होंने अनुमान लगाया आपका 6.7% का अनुमान लगाया है, ठीक है। 6.7% का क्या है, अनुमान लगाया है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, किसका? भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को क्या है, बढ़ाना है। इसका यही मुख्य उद्देश्य है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन, आपके पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट डेज जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना, अपना नोट्स बना लेना, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।